नमस्कार दोस्तों, आपका समाचार अपना देश के इस क्राइम कहानी के एपिसोड में स्वागत है। साथियों, 20 दिन के आसपास हो गया है मुझे जो है इस चैनल पर कहानी मैं नहीं सुना पा रहा था, क्योंकि मेरे घर में जो है मेरे प्रिय मामा जी जो है वो शांत हो गए, मेरे साथ रहते थे और बड़ा दुख एकदम अचानक आया और फिर जो है मेरे मामा चले गए। तो काफ़ी कुछ उनकी यादें मेरे साथ हैं आज भी, और बहुत कुछ जो है उनसे सीखने को मिला। मेरे साथ रहते थे, उनका हमेशा मेरे को पूरा सहयोग मिला। तो मेरे मामा को जो है आप भी जो है उनकी आत्मा के लिए शांति कीजिएगा। और आज की जो क्राइम की कहानी है वो इस तरीके से जो है एक क्राइम होता है, और उस क्राइम में जो है किसी ने नहीं सोचा कि एक छोटी सी बात को लेकर एक इतना बड़ा जो है क्राइम हो जाएगा। ये बात है 15 जुलाई 2020 की। एक गांव में अचानक दो व्यक्ति, हाथ में एक के कुल्हाड़ी एक के हाथ में तलवार लेकर वो जो भी सामने आ रहा है उस पर हमला कर रहे हैं, यदि उन्हें छेड़ रहा है, कर रहा है। कुल मिलाकर उन्होंने जो है 6 लोगों को मौत के घाट उतारा और 6-7 लोग जो है गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद किसी ने पुलिस को फ़ोन किया। जब पुलिस मौके पर पहुंची, जब हेडक्वार्टर में फ़ोन गया कि ऐसी बात हो गई है, यहाँ पर 2 हमलावर लगातार हमला कर रहे हैं, कुछ लोगों पर जो है दाधार इन हथियारों से इन्होंने हमला किया है, जिसमें कई लोगों की मौत हो चुकी है। जब हेडक्वार्टर में फ़ोन जाता है तो पुलिस की एक गाड़ी आती है और उस गाड़ी में मात्र 3 पुलिसकर्मी होते हैं। वो पुलिसकर्मी जो है उन्हें ललकारते हैं, कहते हैं कि पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो उनकी भी नहीं सुनते हैं। और इसके बाद वो पुलिस के पीछे भी जो है तलवार और कुल्हाड़ी लेकर भागते हैं। पुलिस वाले जान बचाते हैं। इसके बाद पुलिस कर्मियों ने अपने उच्च अधिकारियों को सूचना दी और फोर्स मांगी गई और सहायता मांगी गई, पुलिस के जवान मांगे गए। तब तक जो है भीड़ ने अपना काम कर दिया। गांव वाले फिर इकट्ठा हुए और उनका सामना किया, और फिर इसमें एक शख्स की मौत हो गई और एक शख्स जो है जेल चला गया, और उसका मुकदमा चला 5 साल अदालत में। और अदालत ने जो है जब ये फैसला आया इसी 26 फरवरी 2026 को, यानी कि उस शख्स को मृत्युदंड की सज़ा सुनाई गई, और जब तक उसे फांसी पर लटकाने को लेकर लिखा गया कि इसके प्राण जब तक निकल नहीं जाए जब तक ये फांसी के फंदे पर लटका रहे। अब जैसे ये फैसला आया तो इसके बाद ये कहानी फिर से चर्चा में आ गई, और इस कहानी को आप जरूर सुनिएगा। मध्य प्रदेश का एक जिला मंडावा, इसी का एक गांव मनेरी। इस मनेरी गांव के अंदर जब प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर गांव में फॉर्म भरे जा रहे थे, और इसी गांव के 2 भाई, एक का नाम हरि उर्फ हरीश, एक का नाम संतोष सोनी, एक का हरीश सोनी, ये दोनों भाई किसी शहर में कमाने खाने गए हुए थे, वहाँ पर अपना रोजगार कर रहे थे, काम कर रहे थे। इसी बीच उन तक एक बात पहुंची कि आपके गांव में जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फॉर्म भरे जा रहे हैं, नाम लिखे जा रहे हैं, तो आप भी लिखवा लीजिएगा। तो ये दोनों भाई जो है शहर से उस गांव में लौटते हैं। मनेरी गांव मध्य प्रदेश के मंडावा जिला का, वो उस गांव में पहुंचते हैं और अपना नाम लिखवा देते हैं कि हमें भी जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलना चाहिए। कुल मिलाकर 1,30,000 रुपये के आसपास जो अनुदान मिलता है सरकार के द्वारा मकान बनाने के लिए, ये दोनों भाई अपना अपना नाम लिखाते हैं और वापस उसी शहर की ओर चल देते हैं कि चलो जब आएगा तो अपने गांव में मकान बनाएंगे। अब धीरे धीरे जैसे ही वापस नाम आने शुरू हुए, जब वापस भेजे थे गांव में किन किन के मकान बनना है,
प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलना है। जैसे ये नाम जाते हैं, इसके बाद वापस लिस्ट निकलती है, उस लिस्ट में इन दोनों भाइयों का नाम था। अब लोगों में चर्चा ये शुरू हो गई कि ये दोनों भाई गांव में रहते नहीं हैं, ना इनके कोई बीवी बच्चे रहते हैं, ना कोई बात, ये दोनों भाई अकेले हैं और फिर इनका यहाँ पर कोई गांव में ऐसा है नहीं। फिर भी इन दोनों भाइयों के नाम से मकान अलॉट हो गए हैं। जब ये बात होती है तो ये बात अधिकारियों तक पहुंच जाती है कि ये दोनों भाई गांव में रहते नहीं, शहर में रहते हैं, गांव में कम आते हैं, इनके बीवी बच्चे हैं नहीं। अब जैसे ये बात अधिकारियों तक पहुंचती है तो अधिकारियों ने फिर इनका नाम जो है लिस्ट से हटा दिया। अब जैसे ये नाम हटाया गया तो फिर इन दोनों भाइयों तक ये बात पहुंची। तब इन्हें लगा कि एक गांव का राजेंद्र उर्फ राजन सोनी इन्हीं का एक परिवार का सदस्य है, इनका भाई वगैरह दूर से, वो बीजेपी का एक नेता भी है और गांव का शायद उप प्रधान भी होगा। उसे लगा कि उन दोनों भाइयों को लगा कि इस राजेंद्र उर्फ राजन ने जो है हमारा नाम कटवा दिया है, हटवा दिया है। अब दोनों भाइयों ने कहा कि एक काम करते हैं, इस राजन को सबक सिखाते हैं। फिर ये दोनों भाई शराब खरीदते हैं, शराब पीते हैं। तारीख होती है 15 जुलाई 2020 का दिन था। ये दोनों भाई शराब जमकर पीते हैं। इसके बाद एक भाई अपने हाथ में कुल्हाड़ी उठाता है, दूसरा भाई हाथ में तलवार उठाता है और वहां से एक मिर्ची जो पाउडर होता है वो लेते हैं। सीधे ही इस राजेंद्र सोनी उर्फ राजन के घर के सामने आते हैं। इसके एक दुकान थी घर में ही, ये दुकान पर बैठा हुआ था। आने के बाद कुछ नोकझोंक होती है, बहस होती है इन के बीच। और बहस जब चल रही थी तो अचानक वो मिर्ची का पाउडर जो होता है वो आंखों में राजेंद्र के डाल दिया जाता है। अब राजेंद्र चिल्ला रहा है, चीख रहा है। तभी उसकी आवाज़ घर में उसकी बेटी सुनती है। बेटी भाग कर बाहर आती है। वो कहती है कि ताऊ आप ऐसे कैसे कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, मेरे पिता की आंखों में कैसे मिर्ची डाल दी, आप क्यों परेशान कर रहे हो। उसकी उम्र करीब 25 साल, नाम प्रियंका। जब प्रियंका ने उनका सामना करना शुरू किया तो फिर यहाँ से एक खूनी खेल शुरू हो जाता है। ये दोनों भाई संतोष सोनी और हरीश सोनी उस लड़की पर ताबड़तोड़ वार करते हैं कुल्हाड़ी और तलवार से। कुछ ही सेकंड में उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद अब वो राजेंद्र चीख रहा है, चिल्ला रहा है। उसे आंखों में मिर्ची पड़ी होने की वजह से वो देख नहीं पा रहा है। उसके ऊपर भी ताबड़तोड़ वार किया जाता है और उसकी भी मौत हो जाती है। अब जैसे इन दोनों की मौत होती है तो अचानक इनका एक रिश्तेदार जिसका नाम दिनेश सोनी, वो मोटरसाइकिल लेकर पहुंचता है। इनका संबंधी था राजेंद्र उर्फ राजन का। वो जैसे आता है और वो कहता है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, क्यों मार रहे हो इन लोगों को। इन दोनों भाइयों ने जो है उस दिनेश सोनी पर भी जो है ताबड़तोड़ वार कर दिया। अब जैसे ही वार शुरू हुआ वो चिल्लाया, चीखा, लेकिन दोनों ने जो है जिस तरीके से प्रियंका और राजेंद्र सोनी का हर्ष किया, उनके ऊपर जिस तरीके से ताबड़तोड़ वार किए, वैसे के वैसे वार दिनेश सोनी पर किए और दिनेश सोनी की भी मौके पर मौत हो गई। अब जैसे ये बात धीरे धीरे अब गांव वाले देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, उन्हें बचाने की जो है कोशिश करें तो उनके सामने दोनों के पास हथियार, एक के पास कुल्हाड़ी, एक के पास तलवार। जब ये राजेंद्र सोनी का एक ताऊ का लड़का जिसका नाम विनोद सोनी होता है, विनोद को जैसे ही पता चलता है तो वो भाग कर बाहर आता है तो वो देखता है कि उसका परिवार का जो सदस्य भाई है राजेंद्र, उसकी मौत हो चुकी है, प्रियंका की मौत हो चुकी है, एक संबंधी दिनेश की मौत हो चुकी है। वो आता है, उन्हें रोकने की कोशिश करता है, उन्हें कहता है, लेकिन दोनों के सर पर खून सवार था। उन दोनों ने उस विनोद सोनी को भी जो है निशाना बनाया और उसके ऊपर भी हमला कर दिया। विनोद सोनी को भी जो है मौत के घाट उतार दिया। जब ये हो हल्ला हो रहा था तो विनोद की पत्नी जिसका नाम रिंकी भागी भागी बाहर आती है और वो देखती है कि
उसका जो पति है उसके ऊपर वो हमला कर रहे हैं। वो आती है, बीच बचाव करती है, लेकिन इन दोनों भाइयों को जो है बिल्कुल रहम नहीं है। उस रिंकी पर भी जो है ताबड़तोड़ वार की, लेकिन वो इससे पहले कि निडाल होती वो भागने में जो है वहाँ से कामयाब हुई और वो वहाँ से भाग छूटी, उसकी जान बच गई। लेकिन इस हमले में एक जो राजेंद्र उर्फ राजन है, प्रियंका है उसका भाई नितिन, उसके ऊपर भी हमला किया गया था, लेकिन वो भी बच गया था। अब उस बाप को देखकर उसके विनोद सोनी के दो बेटे, एक का नाम ओमी उम्र 8 साल, एक का नाम श्रेयस उम्र 6 साल, वो देखते हैं कि पिताजी को ये दोनों मार रहे हैं। वो भाग कर आते हैं पिता के पास, उसे लिपट जाते हैं। ये दोनों कठोर दिल के इंसान या जल्लाद के हैं या हैवान के हैं। ये दोनों भाई उन बच्चों को भी नहीं बख्शते हैं, उन दोनों बच्चों को भी जो है पैरे में से मार डालते हैं। इसके बाद किसी ने पुलिस कंट्रोल रूम में फोन किया कि गांव के अंदर मनेरी गांव में जो है 2 शख्स लगातार लोगों पर वार कर रहे हैं, उन्हें मौत के घाट उतार रहे हैं। अब जैसे ही पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल गया तो पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचती है तो मात्र 3 पुलिस वाले आते हैं और वो पुलिस वाले जब उन्हें ललकारते हैं तो वो पुलिस के सामने भी जो है वैसा ही नज़ारा पेश कर देते हैं जैसा कुछ समय पहले वो कर रहे थे। वो पुलिस के पीछे भागते हैं, पुलिस वाला आगे दौड़ते हैं, जैसे तैसे करके पुलिस वालों ने अपनी जान बचाई। इसके बाद पुलिस ने जो है उन तीनों ने जो है मिलकर, पुलिस वालों ने अपने उच्च अधिकारियों को कहा कि यहाँ पर जो है लगातार ये लोग जो है हमला कर रहे हैं, कुछ लोगों को मौत के घाट उतार दिया है, अतिरिक्त जाब्ता भेजा जाए। कभी गांव वालों ने कहा कि ये दोनों भाई ऐसे तो पूरा गांव में जो है जो भी इनका सामना करेगा उन्हें मार डालेगा, तो हम सब मिलकर इनका सामना करेंगे। इधर पुलिस वाले आते उससे पहले गांव वालों ने जो है एक होके सभी ने अपने हाथों में कुछ लेके लाठी वगैरह उनका सामना किया। और इसके बाद उनका थोड़ा बहुत नशा भी उस टाइम उतर चुका था, तो एक जो उसका बड़ा भाई था हरी सोनी, वो भागा और एक घर में जाकर घुसा। उस घर में एक बुजुर्ग दंपति रहते थे, उन दोनों को बाहर निकाला। इसके बाद उस घर को चारों तरफ से दरवाजों को लॉक किया, वो अंदर सेफ होने के लिए कि वो बच सके। और जिस भाई के हाथ में कुल्हाड़ी थी जिसका नाम संतोष सोनी, वो भीड़ के हत्थे चढ़ा और भीड़ ने जो है उसे पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचा, भारी पुलिस बल। उस घर में जो है अब लाठी फेंके जा रहे हैं, पत्थर फेंके जा रहे हैं, उसे ललकारा जा रहा है कि बाहर निकल जाओ। इधर गांव वालों ने कहा कि इसे देखते ही गोली मार दो, लेकिन अब जैसे पुलिस ने उसे ललकारा, पुलिस ने कहा बाहर निकल जाओ। अब वो जैसे ही बाहर निकला, बाहर निकलते ही उसने भागने की कोशिश की, पुलिस ने उसके ऊपर फायर किया, गोली लगी। गोली लगने के बाद वो गंभीर घायल हुआ और उसे फिर जबलपुर के एक अस्पताल में लेकर गए। वहाँ पर उसका इलाज चला और इस 2 घंटे के लगातार इस खूनी तांडव में जो है 6 लोगों की मौत हुई। एक राजेंद्र और राजन, उसकी बेटी प्रियंका, दिनेश जो उसका संबंधी था उसकी मौत हुई। इधर विनोद जो राजेंद्र का चाचा का लड़का, उसकी मौत, उसके 2 बेटे 8 साल का 6 साल का, उनकी मौत, यानी कि 6 मौतें हुई, पुलिस ने पुष्टि की। वहीं इस मामले में जो है प्रमोद सोनी, सानू तिवारी, सुनील तिवारी, नितिन, रिंकी, ये सारे लोग जो है गंभीर घायल हुए। इनका इलाज चला लगातार, लंबे समय तक ये अस्पताल में उपचारहीन रहे। और इसके बाद में जो है इस हरी सोनी को जेल भेजा गया। लंबी बहस चली 5 साल तक लगातार। फिर इसके बाद 26 फरवरी 2026 को इस मामले को लेकर जो है मध्य प्रदेश का जो जिला मंडेला जो जिला है, इस मंडेला जिला के सत्र न्यायाधीश जो प्रवीण सिन्हा होते हैं, इन्होंने एक फैसला सुनाया कि जो हरी सोनी है इसको सजाए मौत दी जाती है और जब तक फांसी के तख्ते पर लटकाए रखे, जब तक कि इसके प्राण नहीं निकल जाए। अब इसके बाद हरी सोनी के सामने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति
सामने है, याचिका लगाएगा, लंबा केस खींचेगा, लेकिन कितने दिन खींचता है, क्या आखिरकार इसको फांसी हो पाएगी, मौत के घाट उतारा जाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, देखना होगा। लेकिन एक छोटी सी योजना को लेकर 6 लोगों का कत्ल करना, 7-8 लोगों को घायल कर देना, ये कहाँ की मानवता है, कहाँ की इंसानियत है। तो ये थी आज की कहानी। फिर किसी कहानी में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सावधान रहिए, अलर्ट रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।